न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की तमाम टॉप खबरों को लेकर हाजिर है दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी देश के सबसे बड़े दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन, दूरसंचार विभाग ने दी जानकारी। एनसीईआरटी अपने किताबों में इंडिया की जगह लिखेगा भारत। बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, बीजेपी ने बताया निंदनीय। जापान के टोक्यो में बिहार टूरिज्म के रोड शो में शामिल हुए तेजस्वी। छपरा पहुंचकर लालू ने आरजेडी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। अब खबर विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े दूरसंचार उद्योग कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन दूरसंचार विभाग यानी डीओटी और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAL द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। डीओटी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका और न्यायाधीश की भूमिका को लेकर बयान दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि न्यायाधीश चूंकि निर्वाचित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायपालिका के पास टेक्नोलॉजी के साथ तेजी से बदल रहे समाज के विकास में प्रभाव को स्थिर करने की क्षमता होती है, इसीलिए उनकी भूमिका जरूरी हो जाती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर वाशिंगटन और सोसाइटी फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स नई दिल्ली द्वारा आयोजित तीसरी तुलनात्मक संवैधानिक कानूनी चर्चा में एक सभा को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की किताबों में जल्द ही इंडिया की जगह भारत लिखा नजर आ सकता है। खबर है कि एनसीईआरटी की तरफ से एक गठित समिति ने इसकी सिफारिश की है। साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री की जगह किताबों में क्लासिकल हिस्ट्री को भी शामिल किए जाने की संभावनाएं हैं। समिति ने हिंदू योद्धाओं की वीर गाथाओं को भी किताब का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने इस दौरान सत्यपाल मलिक से जम्मू कश्मीर के हालात, गौतम अडानी और पुलवामा हमले के मुद्दे पर सवाल पूछे। इसके अलावा सत्यपाल मलिक के राजनीतिक सफर को लेकर भी राहुल ने कई बातें पूछी। कांग्रेस नेता ने इस इंटरव्यू को यूट्यूब और ट्विटर पर शेयर किया है। इस इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से सरकार पर पुलवामा अटैक को लेकर निशाना साधा है और इसे मोदी सरकार की असफलता करार दिया। राजधानी पटना में आज बीपीएससी ऑफिस के पास प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। दरअसल अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परिणाम में धांधली के आरोप लगा रहे हैं और दोबारा से परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर आज शिक्षक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिसिया लाठीचार्ज निंदनीय है। यह लोकतंत्र के साथ मजाक है। नियोजन के माध्यम से एसटीईटी की परीक्षा देकर या टीईटी की परीक्षा देकर जो लोग आए हैं उनको सीधी भर्ती की जाए। क्यों बीपीएससी दौड़ाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है? ये घोटाला हो रहा है और क्योंकि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो घोटाला के आदी हो चुके हैं, इसलिए एक नया घोटाला करने का काम कर। मैं नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि आप बिहार के गृह मंत्री हैं और आप में यदि हिम्मत है, आप ही का इमेज खराब हुआ है। आप एक मुख्यमंत्री से सुसाइड बमर हो गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो? इसलिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जनता दल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज जापान के टोक्यो शहर में बिहार टूरिज्म के रोड शो में शामिल हुए। इसका उद्देश्य बिहार में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देना है। तेजस्वी यादव ने अपने जापान दौरे में बिहार में पर्यटन विकास को लेकर आज कई अहम बैठकें भी की। तेजस्वी यादव 1 नवंबर तक जापान यात्रा पर हैं। नीतीश सरकार ने बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की सुरक्षा बढ़ा दी है। राज्य सरकार की ओर से उमेश कुशवाहा को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखा है। गृह विभाग के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम की तरफ से बिहार के डीजीपी को पत्र भेजा गया है। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट्स उतारने पर एलजेपी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने चुटकी ली है। चिराग ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक का पद नहीं मिलने पर जेडीयू ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को नतीजा आएगा। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी द्वारा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के परिणाम में धांधली के आरोप लगाए जाने पर जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान नीरज कुमार ने मांझी को चुनौती देते हुए कहा कि साक्ष्य के साथ कोई एक भी अभ्यर्थी ऐसा दिखाएं जिनका चयन किसी तरह की पैरवी से हुआ है। जेडीयू प्रवक्ता ने आगे कहा कि जीतन राम मांझी इस तरह का बयान देकर राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज लंबे समय बाद अपनी कर्मभूमि छपरा पहुंचे। लालू के आने की खबर मिलते ही भारी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता सर्किट हाउस पहुंच गए। बेकाबू भीड़ जबरन सर्किट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान सर्किट हाउस के गेट पर लगा शीशा टूट गया। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने सर्किट हाउस पर जुटी भीड़ को वहां से खदेड़ा। इससे पहले लालू ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उनसे एकजुटता की अपील की। लालू ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और बीजेपी व केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। लालू ने दावा करते हुए कहा कि 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार तय है। हेमंत सोरेन आज अपनी मां रूपी सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची से दिल्ली के लिए रवाना हुए। सीएम अपनी मां रूपी सोरेन का दिल्ली में रूटीन चेकअप कराने के लिए गए हैं। उनके साथ सीएम और उनकी पत्नी भी गए हैं। विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने चीन की टीम के बाद थाईलैंड की टीम भी आज रांची पहुंच गई। 24 अक्टूबर को मलेशिया की टीम पहुंची थी। अब टीमें प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी। खबर खेल जगत से। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग में छलांग लगाई है। विराट को 3 स्थान का फायदा मिला है। अब वह 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं। कोहली ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ 95 और बांग्लादेश के विरुद्ध नाबाद 103 रनों की पारी खेली थी। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 2 स्थानों के घाटे के साथ 8वें नंबर पर खिसक गए हैं। टीम इंडिया के युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल नंबर 2 पर बरकरार हैं। वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पेसर जॉस हेजलवुड टॉप पर काबिज हैं, जबकि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज दूसरे पायदान पर हैं। बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बिहार और झारखंड में तापमान गिरने के आसार जताए हैं। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक हामून तूफान का बिहार में असर नहीं पड़ेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 4-5 दिनों के भीतर प्रदेश में न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।